अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से यही उम्मीद है कि आप सब अच्छे रहे, सलामत रहे। मेरे पिछले कुछ व्लॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं उम्रा के सफ़र में हूँ और मैंने मदीना के कुछ वीडियोस बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ अपलोड किए हैं। बहुत सारे शॉर्ट भी अपलोड किए हुए हैं जो आपने देखे ही होंगे। आज हम मक्का में हैं और मक्का के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, देखेंगे। तो चलिए, क्या आप तैयार है मक्का के सफ़र के लिए फ़ाज़ा के साथ वर्ड टू ट्रैवल पर। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ज़रूर याद रखिएगा। काबा या खाना काबा को मक्का के शहर में बनाया गया, जो सऊदी अरबिया का हिस्सा है। और अभी इस वक्त मैं काबा का तवाफ़ करते हुए हर तरफ से, हर कॉर्नर से आपको काबा बताने की कोशिश कर रही हूँ। The Kaaba is the holiest site in Islam and it is the Qibla, the direction Muslims face when praying. It is called Kaaba because of its unique shape, cube, in the Arabic language, Kaaba. Sometimes Kaaba is called Al-Bayt, Baytullah. बैतुल्लाह के अलावा काबा को बैतुल अतीक भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सबसे पुराना और कदीम, और उसे बैतुल हरम भी कहा जाता है। इसका मतलब है मोहतरम घर। मौजूदा काबा की ऊंचाई 39 फीट 6 इंच और कुल आकार 627 वर्ग फीट है। इस छोटी सी जगह की तामीर और दोबारा तामीर आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए की गई है। किसी और जगह को ये सर्फ हासिल नहीं हुआ है। हज़रत उम्र इब्ने आस रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास काबतुल्लाह बनाने के लिए हुक्म भेजा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर कर लिया तो हुक्म हुआ कि इस घर का तवाफ़ करो। जब नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तूफ़ान आया तो बैतुल्लाह का निशान बाकी न रहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक यही हालात रहे। तब अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर से बनाने का हुक्म दिया। अब चूँकि नींव और बुनियादों का निशान भी बाकी ना रहा था, इसीलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकार बुनियादों के निशान बतलाए, तब इसकी दोबारा तामीर हो सकी। तीसरी बार जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे, तब कुरैश के लोगों ने इसको बनाया। हुआ ये कि काबे को बने हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था। दीवारों में दरार आ गई थी, बारिश की वजह से पानी अंदर भर जाता था। तब कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फ़ैसला किया कि काबे को घिराकर फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। हुआ ये कि काबा को बने हुए काफ़ी अरसा गुजर चुका था, दीवारों में दरार आ गई थी, बारिश की वजह से पानी अंदर भर जाता था। तब कबीला कुरैश के तमाम सरदारों ने ये फ़ैसला किया कि काबा को घिराकर फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। तो अबू उम्र वहब मखज़ूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, बैतुल्लाह काबा को बनाने में जो पैसा भी खर्च किया जाए वो हलाल कमाई का हो और सूद, जीना वगैरह का पैसा इसमें शामिल ना हो। अल्लाह पाक है और पाक ही को पसंद करता है। बैतुल्लाह को बनाने में हिस्सा लेने से कोई महरूम ना रह जाए, इसीलिए अलग अलग कबीलों में काम को बांट दिया गया। जब बनकर तैयार हो गया तो हर कबीला चाहता था कि हजरे अस्वद को उसकी जगह पर रखने का सर्फ उन्हें हासिल हो, और इसीलिए इस बात पर एक बहस छिड़ गई और लड़ाई शुरू ही होने वाली थी कि मक्का के सबसे बूढ़े आदमी अबू उमैया ने मशवरा दिया कि जो शख्स कल सुबह सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वही इस मामले को तय करेगा।
सबने उनकी बात मानी और अगली सुबह सबसे पहले मस्जिद में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। उन्हें देखकर सब उनका फ़ैसला मानने के लिए राज़ी हुए। फ़ैसला ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और हजर अस्वद को उसमें रख कर ये फ़रमाया कि हर कबीले का सरदार चादर को थाम ले ताकि कोई कबीला इस सफ़ से महरूम न रह जाए। जब उस चादर को उठाया और उस जगह पर पहुँचे जहाँ उसे रखना था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से हजर अस्वद को उसकी जगह पर लगा दिया। तो हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे काबा के बारे में, मक्का के बारे में, पर फ़िलहाल हम उस होटल पहुंच चुके हैं जहां पर हम रुके हुए हैं। मक्का क्लॉक रॉयल टावर फार्मोंट होटल। ये जगह प्राइम लोकेशन पर है, हरम शरीफ के अंदर है और काबा के सबसे नज़दीक है। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में से ये एक बिल्डिंग है जिसके 76 फ्लोर है और अभी हम हाईएस्ट फ्लोर पर है और हम बस ये कमरे में एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको व्यू भी जो दिखेगा ना, उसके ऊपर से भी आपको अंदाज़ा आएगा कि हम कितनी ऊंचाई पर है अभी। तो ये मैं आपको सिर्फ कमरा बताना चाहती हूँ कि अगर आप उम्रा या हज के लिए प्लान कर रहे हो और अगर आपका इरादा है कि आप मक्का क्लॉक रॉयल टावर में अपना कमरा बुक करवाओ, अगर आपको सबसे नज़दीक में होटल चाहिए, ख़ास करके जो जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी होती है या जो छोटे बच्चों के साथ उम्रा या हज करते हैं, तो वो ये प्रेफर करते हैं कि हम काबा के पास में ही कोई होटल बुक करवाए कि जिससे उन्हें चलना कम हो। क्योंकि जब हम उम्रा या हज करते हैं तो उसी में और तवाफ़ भी करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा, तो थक जाते हैं। तो इसीलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि अगर नज़दीक में है तो वो थकन से बचे रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ और उम्रा कर पाए। ये आप देख सकते हैं, ये अभी मगरिब हो चुकी है तो ये सिर्फ लाइट ही दिख रही है ज़्यादा कर, बट फिर भी आपको अंदाज़ा आ रहा होगा कि हम कितनी ऊंचाई से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये है कि बस यही, तो अगर हम चलकर आते हैं ज़्यादा दूर से तो चलकर आने में ही इतनी थकन हो जाती है। फिर पूरा दिन ये होता है कि हम फिर पूरा दिन हरम में ही बैठे रहते हैं। एक बार आ जाते हैं लोग फिर रात तक जाते ही नहीं हैं, तो ये होता है। बट अगर आपको ये करना है कि नहीं, थोड़ी देर के लिए कमरे में रेस्ट करने चले जाना है या कुछ है, अगर आपको ऐसा लगता है कि पास में होटल बुक करवानी है, तो इसलिए मैं आपको ये कमरा भी बता रही हूँ कि आप देख पाओ कि कमरा अंदर से कैसा है। सारे कमरे हो सकते हैं अलग अलग हो, बट ये जो मैं जहाँ पे रुकी हुई हूँ आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर इस साइड पर भी हरम शरीफ का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। अभी अंधेरा है तो इतने अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो ये यहाँ का कमरा है, सारी फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद भी आपको जब भी कहीं पर जाना है तो आपको वेट नहीं करना पड़ता है, क्विकली लिफ्ट आ जाती है। और आप यहाँ पर भी एक प्रेयर रूम है, तो अगर वहाँ पर तो आप जाना चाहो तो आप विदिन सेकंड्स पहुँच सकते हो। अभी नमाज का टाइम हो रहा है तो आज मैं यहीं के प्रेयर रूम में नमाज़ पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। तो ये है यहाँ का प्रेयर रूम, लेडीज़ प्रेयर रूम। काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है अंदर से और लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये होटल हरम शरीफ के अंदर ही है, तो आप जमात के साथ नमाज यहाँ पर भी अदा कर सकते हैं। और जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं वो जनरली यहाँ पर ही चेयर लगाकर बैठते हैं। यहाँ से पूरा हरम शरीफ नीचे से दिखता है। यहाँ से काबा का व्यू भी पहले पूरा क्लियर आता था। अभी ये है कि वहाँ पर एक गेट बन चुका है, तो उस गेट की वजह से काबा का व्यू चला गया है। पर उसके बावजूद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठी हुई है काफ़ी सारी औरतें। सब लोग एजेड है, चेयर लगाकर बैठे हुए हैं हरम के सामने, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं।
तो एक अजीब सुकून मिलता है। आप जब मक्का मदीना में होते हो ना, तो दिल को एक अजीब सुकून रहता है। ऐसा लगता है जैसे आप कोई एक अलग ही दुनिया में आ गए हो। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी टेंशन हो, कितने भी मसाइल हो, कितनी सारी चीज़ें हम छोड़कर आते हैं घर पर सब कुछ भूल जाते हैं। अगर बच्चों को छोड़ के आए हैं छोटे छोटे, वो भी भूल जाते हैं। बस यहाँ पर सिर्फ अल्लाह के सिवा और कुछ याद नहीं रहता और तसल्ली रहती है दिल को। ये पूरा काबा के आसपास का व्यू है और ये आगे जो अभी गेट बन रहा है ना, उसकी वजह से काबा का जो क्लियर व्यू पहले आता था वो चला गया है। तो मैं एक पहले का फ़ोटो भी इसके साथ लगा रही हूँ कि आपको पता चल सके कि पहले कैसा व्यू था यहाँ से। तो ये पुराना व्यू है इसी प्रेयर रूम से, जब गेट नहीं बन रहा था तब का। तो काबा का एकदम क्लियर व्यू आता था। तो अभी हम बस यही है प्रेयर रूम में जो भी है। अब यहाँ से हम वापस काबा शरीफ की तरफ जाएंगे। पर ये वीडियो हम यहीं पर पूरा कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 बनाऊंगी इसी सब्जेक्ट पे, और उसमें हम मक्का शहर भी देखेंगे और काबा की हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा बातें करेंगे। रॉयल क्लॉक टावर के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे मैं पूरा कर रही हूँ। स्टे ट्यून विद वर्ड टू ट्रैवल #Faza फॉर मोर अबाउट काबा एंड मक्का इन माई नेक्स्ट वीडियो। Thanks for watching.